जलाइट है वो जला, लाइट जला दीजिए। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, ये फंक्शन का वॉल्यूम नंबर सेकंड है। ठीक है, ये फंक्शन का वॉल्यूम नंबर सेकंड है। वॉल्यूम नंबर सेकंड है फंक्शन का वॉल्यूम नंबर सेकंड है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम नंबर सेकंड, ये वॉल्यूम नंबर सेकंड है फंक्शन का। तो देखिए वॉल्यूम नंबर सेकंड फंक्शन, टॉपिक है फंक्शन, और ये है वॉल्यूम नंबर सेकंड। वॉल्यूम नंबर सेकंड नंबर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन जो है वो एक मशीन है। फंक्शन एज ए मशीन, ठीक है, ये फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एक मशीन है। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं अपन बेटा। देखिए जैसे ये हमें एक सेट ए दिया है, ये दिया है हमें बी। ठीक है बेटा, सेट ए दिया है और बी दिया है। मान लीजिए ये जो है इसमें से ये आपको जो दे रखा है ये एक मशीन है। क्या है ये? मशीन। ठीक, तो देखिए ये मशीन है, मशीन में फंक्शन है, मशीन है। ठीक, ये जो है यहाँ से जैसे हमने x डाल दिया, क्या डाल दिया? x, तो यहाँ बाहर आके fx हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, क्या है ये? फंक्शन। तो जो x है इसको बोलेंगे अपन इनपुट, और ये जो है इसको बोलेंगे आउटपुट। ठीक, यानी इनपुट हमने किसी मशीन में डाला तो उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ गया? आउटपुट आ गया। ठीक है, आउटपुट आ गया। तो जो डोमेन है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए डोमेन क्या है? डोमेन जो है, डोमेन जो है for all possible input, set for all possible input, डोमेन जो है ऑफ ए फंक्शन के ऑल पॉसिबल इनपुट। ठीक, रेंज क्या है हमारे पास? रेंज आउटपुट, जो आउटपुट हैं वो रेंज कहलाते हैं बेटा। आउटपुट जो हैं वो रेंज कहलाएंगे, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ ए फंक्शन, यानी इनपुट जो हैं वो डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन को भी देख लें।
कोडोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन है। कोडोमेन, कोडोमेन जो है इसको अपन बोल सकते हैं सेट कंटेनिंग रेंज। कोडोमेन जो है सेट कंटेनिंग रेंज, यानी वो सेट जिसमें रेंज रहती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास इस तरीके से रेंज, डोमेन और कोडोमेन। रेंज, डोमेन और कोडोमेन। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अपन बताएं, देखें, देखिए अभी एक और फिगर बनाता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है, अब देखिए जैसे हमारे पास एक सेट ये दिया है और एक सेट ये दिया है बेटा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। फंक्शन वाला टॉपिक जो है बिल्कुल तसल्ली से आप देखेंगे, तसल्ली से आराम आराम से देखेंगे बेटा। जैसे ये दिया है 1 2 3 और 4, ठीक, ये दिया है 1 4 9 16 25, इस तरीके से ये हमें दे रखा है ये फंक्शन। ठीक है, अब देखें बेटा 1 की जो इमेज है ये 1 पे, 2 4 3 9 और 4 16, ये आ गया। तो बेटा इनपुट क्या है 1 2 3 4, आउटपुट क्या है 1 4 9 16, इनपुट का आउटपुट। तो इनपुट जो है इनपुट यानी कहलाएगा डोमेन। डोमेन में कौन से एलिमेंट होंगे जो इनपुट हैं, यानी डोमेन इक्वल 1 2 3 और 4। ठीक, रेंज क्या है भाई, रेंज जो है वो आउटपुट, यानी 1 4 9 और 16। कोडोमेन क्या है, कंटेनिंग रेंज, यानी जिसमें रेंज रहती है। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन वो हो जाएगा 1 4 9 16 और 25, ये आपका कहलाएगा कोडोमेन। तो दिमाग में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कोडोमेन नोट करके दिमाग में बिठा लीजिए। जो रेंज है, रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन का रेंज जो है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए 4 पॉइंट बताता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे आप। देखिए अब देखिए नोट करके लिखिए, नोट इंपोर्टेंट नोट है ये। ठीक है, यानी 4 इंपोर्टेंट नोट है, यानी 4 इंपोर्टेंट नोट, 4 इंपोर्टेंट नोट। ठीक, नंबर फर्स्ट जो है वो है रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज
ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन की क्या रहती है बेटा, सबसेट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपने पास नंबर सेकंड। दूसरा पॉइंट और देखें अपन, दूसरा पॉइंट जो कहता है वो ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इफ ओनली रूल ऑफ ए फंक्शन, इफ ओनली rule of a function, rule of a function, rule of a function is given, then domain is given, then domain is given, then domain of function is set, of function is set, function is set, function is set of real number, of real number, of real number, real number, real number where function is a defined होना चाहिए, function defined होना चाहिए, function is defined, function is defined, defined। ठीक, यानी हमारे पास जो डोमेन होता है फंक्शन का वो रियल नंबर होता है, वो तब होता है जब फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए आपके पास। अब जैसे अपन देखें, अपन कुछ एग्जाम्पलों में समझें इसको, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखें। देखिए, जैसे हमारे पास है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स इक्वल दिया है हमें एक्स स्क्वायर। तो देखने जरा बेटा क्या पोजीशन हो रही है, ये x जा रहा है, ठीक, ये आपका मशीन है और निकल के क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। निकल के कितना आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, x आप कोई भी वैल्यू डालोगे, एक्स स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन इसका क्या होना चाहिए, रियल, कोई भी वैल्यू जा सकती है ना। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन जो है रियल फंक्शन। ठीक, जैसे हम एक और ले लें, एफ एक्स इक्वल 1/x। अब देखिए एफ एक्स इक्वल 1/x लें, यानी वही पोजिशन x जा रहा है। ठीक, ये फंक्शन आउटपुट निकल के आ रहा है 1/x। तो डोमेन इसका भी क्या होगा, डोमेन भाई इसका भी डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन भी रियल होगा, लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इनडिफाइंड पे पहुंचा देगा, यानी इन्फिनिटी पे पहुंचा देगा बेटा। ठीक है, यानी इसका डोमेन क्या हो जाना चाहिए, डोमेन इसका क्या हो जाना चाहिए बेटा, डोमेन जो होगा वो होगा रियल माइनस जीरो। क्या होगा बेटा, रियल माइनस जीरो हो जाएगा। या अपन ये भी लिख सकते हैं इसको कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे अपन एक और फंक्शन ले लें, एफ एक्स इक्वल रूट एक्स। एक सेकेंड देखते हैं बेटा, अपन एफ एक्स इक्वल रूट एक्स लें। अब देखिए रूट एक्स के साथ में क्या है, रूट एक्स कहता है स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्स है वो ये कहता है कि भाई मैं नॉन नेगेटिव नंबर लेता हूँ, मतलब मैं केवल नॉन नेगेटिव नंबर लेता हूँ। यानी एफ एक्स अगर मेरे पास है एफ एक्स इक्वल रूट एक्स, तो रूट एक्स है, नेगेटिव तो लगा नहीं सकते क्योंकि इमेजिनरी में चला जाएगा, तो
तो वो कहता है कि नॉन नेगेटिव, जब मैं माइनस लेता नहीं हूँ तो माइनस बाहर देने का सवाल ही नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाना चाहिए, इसका डोमेन हो जाना चाहिए डोमेन DF इक्वल क्लोज इंटरवल में 0 से लेके इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो है ग्राफ देख लेते हैं अपन, एक बार ग्राफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखते हैं, ग्राफ से देखें। देखिए ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, ग्राफ किसका देखें, y इक्वल एफ एक्स का देख लें। y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं बेटा अपन, y इक्वल एफ एक्स का। तो y क्या है, y आउटपुट है, x क्या है, इनपुट है। अगर इसका ग्राफ देखें अपन, जैसे x एक्सिस माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई, ये अपन ने बना लिया ना। अब इसमें अपन देखें कि जैसे मेरे पास कोई ग्राफ बना देता हूं, मैं ग्राफ बना देता हूं, जैसे मेरे को दिया है यहाँ पे y1, ये दिया है y2, ठीक है, y1 और y2 दिया है, यहाँ दिया है x1, ये दिया है x2, ये दिया है y0 दिया है जैसे। ठीक है, और हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, जैसे ग्राफ जो दिया है वो इस तरीके से है, यहाँ से चालू होता है ऐसे, यहाँ पहुँच गया ग्राफ, और यहाँ पहुँचने के बाद वो नीचे की तरफ डाउन होना चालू हो जाता है, नीचे की तरफ डाउन होना चालू हो जाता है इस तरीके से, ऐसे नीचे की तरफ डाउन होना चालू हो गया आपका इस तरीके से। तो देखें, और ये आपको वैल्यू जो दे रखी है xn तक है, डॉट 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 xn तक। ठीक, अब देखें अपन इसको, देखिए, ठीक, यहां देख लीजिए, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ चलता जा रहा है। ठीक है, चलता जा रहा है ये ग्राफ, कहाँ तक, xn तक जा रहा है ये। तो अपन क्या करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन क्या होंगी इसकी, वर्टिकल लाइन देखें, वर्टिकल लाइन आपकी ये होंगी, यहाँ से ये सभी वर्टिकल लाइन है ये इस तरीके से, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन देखें बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले थी आपके पास। ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर अपन को पूछा जाए इसमें कि डोमेन क्या होगा, तो ध्यान रखिए एक्स एक्सिस डोमेन होता है, एक्स एक्सिस डोमेन होता है और वाई एक्सिस रेंज होती है। एक्स एक्सिस डोमेन होता है और वाई एक्सिस रेंज होती है, यानी डोमेन इज फंक्शन, डोमेन is function, domain is function x axis, x axis यानी क्या होंगी, x1 से चालू है, x1 x2 डॉट 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 कहाँ तक होगा, xn तक। ठीक है, डोमेन में कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, xn तक आ जाएंगे। ठीक है, अब रेंज क्या है बेटा, वाई एक्सिस होती है रेंज, तो रेंज
रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसमें, वाई एक्सेस में आप देख सकते हैं y0 आ रहा है और y2 तक आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। रेंज जो होती है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस पे है, तो क्या हो रहा है बेटा y0 और y2, ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है, यानी डोमेन और रेंज आपकी इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बेटा। भाई डोमेन के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और रेंज के लिए हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थर्ड। थर्ड पॉइंट जो दिया है वो ये कह रहा है थर्ड पॉइंट में कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू यानी फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन for a continuous function interval from minimum and मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम टू कर दीजिए, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, वैल्यूज of a function, its range यानी कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, उसका इंटरवल में मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू जो होती हैं वो इसकी रेंज कहलाती हैं बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर डिसकंटिन्यूअस में, तो डिसकंटिन्यूअस में देख लेते हैं। फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को देखें अपन, तो देखते हैं एक अपन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लीजिए, पहले देख लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ये है और ये इस तरीके से। हमें डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है टूटा हुआ, डिसकंटिन्यूअस का मतलब टूटा हुआ। तो देखिए मान लीजिए ये x1, ये x2, ठीक, ये x3 और ये x4, ये दिया है। थोड़ा आगे कर लो इसको। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये x4 यहाँ पे, ऐसे ही ये y1, y2, y3 और y4। थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ इसको। ये दिया जैसे यहाँ पर है और ये यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से। और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ये इस तरीके से। ठीक, अब देखें जरा ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। ठीक है,
ये देखें अपन, ये पोजीशन देखें बेटा आपसे, ठीक, ये पोजीशन है और ये पोजीशन है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इसकी रेंज और डोमेन क्या होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। तो डोमेन क्या होना चाहिए इसका, देखते हैं। डोमेन जो होगा, डोमेन डिसकंटिन्यूअस में x1 से x2, x1 x2 है, ठीक, यानी x1 और x2 दोनों आ रहे हैं क्लोज इंटरवल में, ठीक है, यानी x1 x2, फिर यूनियन, और फिर कहाँ से कहाँ तक है, x3 से x4, x3 x4, ठीक। रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, रेंज क्या होनी चाहिए भाई, सीधी बात है, अपन ने ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल खींच ली थी, हमें पता चल गया। इसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरीके से, इसके लिए ये वाली लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। तो रेंज क्या होगी बेटा इसकी, y1 से y2, y1 से y2, y1 y2, फिर यूनियन y3 y4। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आराम से तसल्ली से समझते जाओगे तो पूरा क्लियर होता चला जाएगा, आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से और क्लियर होगा आपको, देखते हैं, और उसमें कुछ आंसर देंगे अपन। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखेंगे, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक है, इस तरीके से। अब ग्राफ बना लें अपन, जैसे ग्राफ बनाएं, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है आपका, ठीक है। ये ग्राफ आपका नीचे जाके फिर सीधा सीधा चला जाएगा, इस तरीके से जा रहा है, जैसे ऐसे 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 और ऐसे मुड़ गया आपका जी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट ले लें बेटा, अपन पॉइंट ले लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लेते हैं, देखिए ये आ गया -1, -2, -3, ठीक है, इधर ले लिया, ये भी कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, तो देख लेते हैं अपन। यहाँ आ गया आपका -1, ये आ गया आपका -2, ठीक है। इधर ले लेते हैं बेटा अपन, इधर भी लेते हैं, 1 ले लिया जैसे, या 1 थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे लग रहा हो तो थोड़ा सा दूर ले लीजिए उसको, हल्का सा देख लेते हैं। ठीक, ये आपका आ गया 1, ये आ गया आपका 2 ले लिया। ऐसे ही 3 लीजिए, 3, ये आ गया, ठीक है। इधर आपका आ गया 2, ठीक, 3, 4, इस तरीके से 4 तक ले, 5 इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। अब देखें अपन इसको कि हमारी पोजीशन क्या आ रही है, देखते हैं। तो देखिए वही सीधी बात है, इस तरीके से लें अपन, जैसे ये है आपका, ये है इस तरीके से, यहाँ पर है ये आपका, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब देखें जरा, अब पहले पूछता है स्टेट द इंटरवल ऑफ f-1,
f -1 के बारे में पूछ रहा है वो बेटा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, स्टेट टू वैल्यू ऑफ f -1, वैल्यू ऑफ f -1 इक्वल, सेकंड पूछ रहा है नंबर दो सेकंड में पूछ रहा है वो फॉर विच वैल्यू ऑफ x, for which value of x is fx इक्वल दिया है 2, fx इक्वल दिया है उसने 2 दे रखा है बेटा, ठीक है। ठीक, थर्ड कह रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज, स्टेट द डोमेन एंड रेंज, state the domain and range, मुझे कह रहा है अपन से। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हैं। अब जैसे पहले अपन देखें इसको, पहले कह रहा है कि f -1 जो है वो कितना है, f -1 आपका कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। फंक्शन ऑफ -1 अगर अपन देखें तो -1 कितना आ रहा है बेटा, -1 कितना आ रहा है, देख लेते हैं, -2 आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है भाई, -2। f -1 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट है, ठीक है। अब fx इक्वल कितना आ रहा है, fx इक्वल 2 दिया है अपन को, तो x की वैल्यू 2 कहाँ हो रही है देख लेते हैं। 2 कहाँ पे हो रही है, देखें 2 कहाँ पे हो रही है बताइए, x की वैल्यू 2 कहाँ पर हो रही है, y पे देखना है अपन को। एक तो हो रही है हमारे पास -1 पे, एक हो रही है -1 पे हो रही है 2, ठीक। एक तो -1 पे हो रही है, और किस पे हो रही है बेटा, और किस पे हो रही है, और आपकी हो रही है 3 पे, ठीक है। देखिए एक तो हो रही है आपकी -1 पे, यानी -1 पे 2 है, ठीक है। और किस पे हो रही है बेटा, और आपकी -3 पे हो रही है, -3 देखिए -3 पे हो रही है, -3 देख लीजिए, 2 हो रही है कि नहीं, -3। तीसरी बार वो कह रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बताइए। तो डोमेन इसका क्या होना चाहिए भाई, डोमेन आपका क्या होना चाहिए, देखिए डोमेन आपका क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए डोमेन, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा -3 से लेके, ये देखिए -3, और कहाँ पहुंचा है आपका, ये यहाँ पहुंच रहा है, -3 से लेके 4 डोमेन। डोमेन जो है, डोमेन -3 से लेके 4। रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, रेंज मैक्सिमम और मिनिमम। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही है देख लें जरा, रेंज हो रही है -2 हो रही है, और कहाँ जा रही है भाई, -2 और 3, रेंज 3 तक हो रही है, यानी -2 से लेके 3। अब वो कह रहा है, चौथा पॉइंट और पूछा उसने कि बताइए जे इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ठीक, और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल, देखिए इंक्रीजिंग इंटरवल कहाँ से, यहाँ से हो रहा है बेटा, इस जगह से हो रहा है,
यानी ऐसे इंक्रीजिंग होता चला गया है आपका ये, ठीक है। यानी कहाँ से इंक्रीजिंग होना चालू हुआ, इस जगह से -2 पे से, -2 से इंक्रीजिंग हो रहा है जो, ठीक है। -1 से इंक्रीजिंग हो रहा है, देखिए इंक्रीजिंग हो रहा है -1 से, और कहाँ तक हो रहा है, 4 तक, यानी -1 से 4, ठीक है। और डिक्रीजिंग इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ से होगा, -3 से -2, डिक्रीजिंग कहाँ तक होगा, डिक्रीजिंग इंटरवल वैसे क्लियर हो गया होगा। डिक्रीजिंग -3 से लेके -2, क्लियर हो गया जी। ग्राफ से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ग्राफ में ओरिएंटल लाइन और वर्टिकल लाइनों को अपन खींचते हैं, मैंने खींची नहीं है, आप लोग खींच के देख लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ध्यान रखना, बिल्कुल जेहन में बिठा लेंगे नोट करके। ये थोड़ा सा आपको जब क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए इस दिमाग में। इम्पोर्टेंट नोट जो है, अगर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, इफ ए वर्टिकल लाइन intersect the graph of f, graph of f or in two or more point, more points, अगर वर्टिकल लाइन 2 या 2 से अधिक पॉइंटों पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो then it cannot with the graph of a function cannot with the graph of a function, ठीक है। यानी अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंटों पे तो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मैं 2-3 फिगर बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी x बाई -x और -y, इस तरीके से कोई ग्राफ है, ऐसे इस तरीके से कोई ग्राफ दिया है। ये हमें इस तरीके से ग्राफ दिया है, मान लीजिए अब कोई पर्टिकुलर लाइन मैंने खींची, जैसे यहाँ x0 है, यहाँ y0 है, ठीक है। ये y0 और x0, ठीक है। एक मिनट, ये y0, ठीक है। अब इसको अगर अपन बनाते हैं, यहाँ y1 ले लीजिए, चलिए इधर y1 ले लीजिए, x1 ले लिया। अब देखिए ये खींचा अपन ने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए वर्टिकल लाइन
कितने पॉइंटों पे इसको डिवाइडेड कर रही है भाई? 2 पॉइंटों पे। ये 2 पॉइंटों पे कर रही है, 2 पॉइंटों पे, तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन अगर डिवाइडेड कर रही है, नॉट ए फंक्शन। जैसे एक और फिगर देख लें, जैसे इस तरीके से है। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन खींचो आप, ये तो 2 से ज़्यादा पे कर रही है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये आपके लिए। ठीक, ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी एक और ग्राफ देख लेते हैं, एक और ग्राफ देखें, जैसे इस तरीके से जा रहा है। अब वर्टिकल लाइन खींचें आप, देखो खींचो खींचो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन खींचो आप इस तरीके से कहीं भी खींचते जाओ। कितने पॉइंटों में कट इंटरसेक्ट कर रही है? 1 पॉइंट पे, यानी यस, यस ये फंक्शन है, यस फंक्शन। यस ये फंक्शन है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंटों पे अगर इंटरसेक्ट करते तो फंक्शन नहीं होता है। जैसे एक और देखें अपन, जैसे मेरे पास ये है इस तरीके से। अब वर्टिकल लाइन खींचें आप, वर्टिकल लाइन खींचें, वर्टिकल लाइन खींचें अपन, देखो कहीं से भी खींचते जाओ, कहीं से भी खींचो, कहीं से भी खींचो। कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे, यानी यस फंक्शन है, ये भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से ज़्यादा पॉइंटों पे यदि कट करता है तो वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो एक फंक्शन होता है। तो देखिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते ही होंगे बेटा, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 3, 2। अब n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a n तक चला जाता है आपका ये। ठीक है, ए एन तक आपका ये चला गया आपका। ठीक है बेटा, वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। हेलो, तो देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड
नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a1 a2 a3 are real number and तो देखिए A1, देखिए थोड़ा सेल वीक थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्योंकि सुबह से लेक्चर चल रहे हैं उस वजह से, एंड A1 A2 A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर रियल नंबर आर रियल नंबर आर रियल नंबर real number where a0 does not equal होना चाहिए, यानी एंड a0 does not equal 0। ठीक है बेटा, आगे समझ में। देन f is called a polynomial function, then f is called a polynomial function डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है x ऑफ डिग्री n, डिग्री n है, ऑफ डिग्री n, डिग्री n, यानी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिए पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसको नोट करके देखिए। ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक चीज और ध्यान रखेंगे, एन हमेशा बिलोंग करेगा होल नंबर में। ठीक है, एन हमेशा होल नंबर में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, ये दिया है 4x²। ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 8 ये दिया है जैसे। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑफ x है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और एग्जांपल एक और ले लें, f(x) इक्वल, ये दिया है पाई x⁴ प्लस a(x³ प्लस 3x² प्लस 2 ये है। ठीक, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ले ले बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये दिया है f(x) इक्वल e(x⁵ प्लस
पाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 दिया है जैसे, ठीक। तो ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पावर इसकी जो है वो -4 हो रही है। कैसी हो रही है? -4 हो रही है, क्योंकि n बिलोंग करता है होल नंबर में। n किस में बिलोंग करता है बेटा? होल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखिए एक और देख लीजिए। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में जो डिग्री है यदि ऑड है या इवन है, क्यों डिग्री किसको मानते हैं? जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको। यानी ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री ऑड, ऑफ डिग्री ऑड, ऑड डिग्री है। किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो है वो ऑड दी है, हैज इट्स रेंज, हैज इट्स रेंज, हैज इट्स रेंज, रेंज इसकी जो होगी वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। y इक्वल दिया है, यानी f(x) इक्वल दिया है 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये दिया है, ठीक है बेटा। ये दिया है तो निकाल के बताता हूँ कि डिग्री इसकी, वो रेंज इसकी क्या है। अब देखिए डिग्री क्या है इसकी? ऑड नंबर है। कैसा है? ऑड। तो एक काम करूँ बेटा, इसमें x³ कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, x³ कॉमन निकाल लिया तो 3 प्लस 2/x प्लस 7/x² प्लस 3/x³, ये आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे इसकी लिमिट लगा देता हूँ मैं, लिमिट लगाता हूँ, अगर मैं इसकी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं बेटा ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 3 रह गया। और यहाँ लिमिट लगेगी तो क्या हो गया? यहाँ लिमिट लगेगी तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा। यानी फंक्शन f(x) इक्वल इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। आगे समझ में? अब देखिए अगर मैं इसी में लिमिट लगाता हूँ, लिमिट x टेंस टू -इंफिनिटी लगाता हूँ, तो -इंफिनिटी लगाता हूँ तो क्या पोजीशन होती है? ये भी 0, ये 0, ये 0। यहाँ -इंफिनिटी का होल क्यूब हो रहा है, यानी ऑड पावर है, और ऑड पावर अगर माइनस की क्वांटिटी पे लगाई जाए तो माइनस ही आता है, यानी -इंफिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -इंफिनिटी। और मैंने बताया था कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू रेंज होती है, तो रेंज क्या होगी इसकी? रेंज जो हो गई इसकी -इंफिनिटी टू इन्फिनिटी हो गई, -इंफिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए एक अपन क्वेश्चन और ले लेते हैं इवन पावर के लिए। किसके लिए? इवन पावर के लिए। तो इवन पावर के लिए अपन लेते हैं, तो देखिए इवन पावर के लिए ले लें, इवन पावर के लिए लेते हैं तो देखिए अपन ये भी लिख सकते हैं ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री इवन, अगर इवन है सेकंड पॉइंट है इवन, तो इसकी जो रेंज होगी अगर इवन है तो इसकी जो हैज ए रेंज, हैज ए रेंज, हैज ए रेंज
रेंज जो होगी इसकी वो सबसेट होगी आर की। रेंज विच इज ऑलवेज सबसेट किसका सबसेट होना चाहिए जी? रियल नंबर का, ऑफ आर, यानी रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है बेटा, ठीक। इसको भी अपन टैली कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया मैंने, ये ले लिया 4x³ पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3। सॉल्व करें अपन इसको। x की पावर 4 बाहर, 4 प्लस 2/x 1/x², 1/x³ और प्लस 3/x की पावर 4। अब देखिए इसमें अगर मैं लिमिट लगाता हूं, अगर मैं लिमिट इसमें लगा देता हूं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो f(x) इक्वल यहां से क्या आ गया? इन्फिनिटी। अगर मैं इसमें लगाता हूं माइनस इन्फिनिटी f(x), तो ये भी आपका इन्फिनिटी आएगा क्योंकि पावर 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां से अपन चले वहीं पे लौट के आ गए, जहां से चले वहीं पे लौट के आ गए, यानी इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे 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 लौट गया, यानी ये वाली पोजीशन बन रही है इसकी। ठीक है, यानी ये नेगेटिव में नहीं गया, ये बिल्कुल नेगेटिव में नहीं गया। तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज जो होगी इसकी वो होगी 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इसकी रेंज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर? क्लियर हो गया होगा? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको एक कंडीशन बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, उसके बाद आज का लेक्चर अपन ख़त्म करेंगे। और वॉल्यूम नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, एक कंडीशन बहुत अच्छी है, इसको देखें आप। देखिए, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट्स, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि वो ये कह रहा है देयर आर 2 पॉलिनोमियल फंक्शन, देयर आर 2 polynomial functions satisfying the relation, satisfying this relation क्या दिया है अपन को? देखिए रिलेशन दिया है f(x) डॉट f(1/x), f(x) डॉट f(1/x) इक्वल f(x) प्लस f(1/x) प्लस f(xy) -2। ठीक, ये हमें दे रखा है। ठीक है बेटा, सॉरी ये नहीं है, यहाँ तक है, ये है, ये दिया है बेटा। ठीक है, तो ये हमेशा सेटिस्फाई केवल 2 ही सिचुएशन में होता है, 2 ही सिचुएशन में होता है। पहली नंबर फर्स्ट,
जो एफ एक्स जो है वो होना चाहिए एक्स की पावर n प्लस वन, ठीक है, या 1 प्लस एक्स की पावर n। और दूसरी सिचुएशन होती है नंबर 2, एफ एक्स जो है वो होगा 1 माइनस एक्स की पावर n। ध्यान रखिए ये केवल तभी सेटिस्फाई होगा जब इन दोनों में से एक फंक्शन होगा, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखते हैं, और इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि देखिए जब अपन एग्जांपल लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर होता है। देखिए गिवन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, गिवन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शंस, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ठीक है, ऑफ एक्स एक्स में कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। तो देखिए एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल दिया है, एफ वाई इक्वल दे रखा है एफ एक्स, ठीक, प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई, ठीक, और -2 ये दे रखा है, ठीक है बेटा। ये हमें उसने दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं रियल में, ठीक है बेटा। तो वो ये कह रहा है कि एंड दैट f2 इक्वल 5, एंड दैट f2 इक्वल दिया है 5, f2 की वैल्यू 5 दी है, तो देन f3 इक्वल निकालना है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ऑप्शन दिया है पहला 10, दूसरा ऑप्शन दिया है उसने, दूसरा दिया है बेटा 24, फिर तीसरा दिया है 15, और फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस, ये दे रखे हैं, ठीक है बेटा। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए एक काम करें बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगी अपन यहीं से उठा लेंगे इसको, ठीक है। अब अपन उस कंडीशन को देखें जो अभी अभी अपन ने की थी, ठीक है बेटा। उस कंडीशन को देखें तो एक काम करें, पुट y इक्वल 1/x पुट कर दीजिए, ठीक है बेटा, कर दीजिए इसमें। तो एफ एक्स डॉट एफ 1/x इक्वल एफ एक्स प्लस एफ 1/x प्लस एक्स से एक्स कैंसिल f1 -2 आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हमने इसको मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट में पुट x इक्वल 1 कर दीजिए और y इक्वल 2 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, लगाइए। ये आ गया आपके पास f1, ये आ गया f2, ठीक, ये आ गया f1, ये आ गया f2, ठीक, ये आ गया f2, ठीक, और -2 ये आ गया आपके पास।
अब आप देख सकते हैं कि F2 तो हमें दे रखा है ना, ये F2 दिया है, हमें F2 तो दिया है, लगा दीजिए। तो 5F1 इक्वल F1 F2 और F2 2F2 है, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 × 5 यानी 10 -2 आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। अब देखिए थोड़ा सा साफ कर लें अपन इसे। अब देखिए अब देखिए ये आ गया 5F1 इक्वल F1 को इधर ले आइए -F1 इक्वल 8, तो 4F1 इक्वल आ गया 8। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, F1 की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक है, F1 की वैल्यू 2 आ गई, तो एक काम करें, पुट कर दें इसको, पुट ऑफ कर दें, पुट कर दें इक्वेशन सेकंड में पुट करिए। सेकंड में पुट करेंगे तो देखिए fx डॉट F1/x प्लस वो इक्वल fx प्लस F1/x। 2 पुट ऑफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये तो हमने जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी वही हो गई ना, वही हो गई, तो बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए। इसका मतलब है जो फंक्शन जो है वो हमारे पास कैसा है। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो है x⁻n+1। ठीक, F2 हमें दिया हुआ था, तो आप एक काम करें, F2 इक्वल x² + 1। ठीक, अब x की जगह 2 लगा रहे हैं ना, तो एक काम करें 2n+1 इक्वल कितना दिया था 5, यानी 2n इक्वल आ गया 5 - 1। तो 2n इक्वल आ गया 2 का स्क्वायर, तो n इक्वल कितना आ गया आपके पास 2। इसका मतलब है फंक्शन हमारे पास क्या है f(x) इक्वल है कितना है x² + 1। ठीक है, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब निकालना क्या था f3, तो f3 इक्वल क्या आ गया 3 का स्क्वायर + 1 यानी 10 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, करेक्ट। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, और अगले वॉल्यूम में हम और आगे अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, और अगला वॉल्यूम आपको अगले दिन यानी कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और क्लियर करें सभी चीज़ों को। दो बटन है, ऊपर 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 जाए ना बेटा, अरे जी जी जी, जी हटो।